Hi viewers, today our topic is mole fraction. Alright viewers, अब हम मोल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले इनको हम अलग अलग डिफाइन करेंगे। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, गिवन मास को डिवाइड करते हैं किस चीज़ से, फॉर्मूला मास से। ओके, कोई भी आपके पास जो है कंपाउंड हो उसका। ऑलराइट, ये तो आपके हो गए मोल्स। अब फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? ओके, इनको ज़रा अलग अलग देखते हैं। फ्रैक्शंस होता है अ पार्ट ऑफ अ होल। ऑलराइट, एक होल का एक पार्ट। कैसे? इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए से देखते हैं कि वो किस तरह से। लेट सपोज ये मेरे पास एक ब्रेड है। ऑलराइट, अच्छा, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इस तरह से दो पार्ट कर दिया। अच्छा, एक पार्ट तो जो है मतलब मैंने दे दिया किसी को, ओके, और एक पार्ट मेरे पास मौजूद है। तो इसको मैं कैसे शो करूँगी? 1/2। टू जो है ना वो पूरा होल था, यानी एक दो हिस्से थे और उसमें से एक जो है दे दिया गया है। ओके, तो ये 1/2 आएगा इसका फ्रैक्शन। अच्छा, इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं मज़ीद समझने के लिए। लेट सपोज उसी तरह से ब्रेड है, अब मैंने दो के बजाय चार हिस्से कर दिए। ओके, देखिए इस तरह से चार हिस्से। अच्छा, अब क्या होगा उसी तरह से, यानी कि दो जो है ना 2/4, यानी कि 4 जो है होल नंबर 1 2 3 4 और 2 मैंने दे दिए हैं। ओके, यानी ये 4 होल नंबर था, चार हिस्से थे, चार में से दो दे दिए गए हैं। ये फ्रैक्शन है। ओके, जब आप इसे डिवाइड करेंगे। अब आगे मज़ीद इसको लेके चलते हैं। लेट सपोज इसी ब्रेड के मैंने अब 6 हिस्से कर दिए, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो जो हैं वो दे दिए हैं, चार मौजूद हैं। अब क्या होगा आपका होल नंबर, आपका ऊपर 2/6, 6 होल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 6 हिस्से थे, दो जो हैं दिए गए 2/6 होगा। ये फ्रैक्शन होती है। अब इनकी जो वैल्यूज़ होंगी देखिए अपॉन में आ रही हैं, तो आपको हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो इस तरह से मिलेगी, लाइक जैसे 0.2 एंड 0.8 या 0.5, ओके, या 1.2। तो इस तरीके से पॉइंट में वैल्यू मिलेगी, क्योंकि देखिए अपॉन में आ रही है। ओके, सो हमने यहाँ पर जो है फ्रैक्शन पढ़ा, मोल पढ़ा, इसको अलग से। मोल्स क्या होते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है। अब हम आगे चल के देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो रेशो होती है उसमें हम क्या करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो देखिए इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके व्यूअर्स, सो ये तो इसका सिंबल होता है। अब इसकी डिफ़ाइन करने के लिए हम मज़ीद ये कह सकते हैं कि इट इज़ द टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। ये भी कंसंट्रेशन की एक टाइप होती है, जैसे कि हमने पहले भी मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी हैं इसके। ओके व्यूअर्स, अच्छा, अब इसका जो फार्मूला है वो क्या होगा, एक्स इज़ इक्वल टू, अगर हम इसके टोटल फार्मूले की बात करते हैं सो वो होगा मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय, हम इसको मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स जो इस्तेमाल होंगे उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। ओके व्यूअर्स, तो इस तरीके से हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स क्या हैं, या ये क्या चीज़ होती है मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम किस चीज़ में ले रहे हैं, इसको इस तरीके से समझते हैं। लेट सपोज ये मेरे पास एक बीकर है, इसमें मैंने एक सोल्यूशन तैयार किया है। ओके, अच्छा, अब यहाँ तो वेरी वेल सोल्यूशन है वो, इसमें जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, सोल्यूशन जब बनता है तो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, दो चीज़ें शामिल होती हैं। एक तो आपका होता है सॉल्यूट एंड सेकंड वन वुड बी सॉल्वेंट। इन दो चीज़ों से मिला के कोई भी सोल्यूशन तैयार होता है। ऑलराइट व्यूअर्स, सो ये तो आपके कंपोनेंट्स हो गए। सॉल्यूट जो होता है वो लेस होता है और सॉल्वेंट जो होता है वो मोर होता है अमाउंट में। ओके व्यूअर्स, सो इस तरीके से ये कोई भी सोल्यूशन जो होता है वो बनता है। ओके, सो यहाँ पर हम इसी की बात कर रहे हैं जब हम नंबर ऑफ मोल्स की मोल फ्रैक्शन में बात करते हैं। सो इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स शामिल होंगे। ऑलराइट, और इसको हम फार्मूले में इस तरह से पुट करेंगे अलग अलग। एंड इसको मैं एन से शो करती हूँ, NA और NB से। ओके, हम इसी तरीके से इसको NA और B से शो करेंगे। इसमें B जो होगा आपके सॉल्वेंट को शो करेगा और यहाँ पे A जो होगा आपके सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, और N क्या होंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे।
ओके, यानी कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स एंड यहाँ पर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स। ए सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, बी सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स की मीनिंग्स ये हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स अलग अलग और नीचे सॉल्यूशन के मोल्स हम रखेंगे। ओके, इस तरीके से हम इसका कोई भी न्यूमेरिकल होगा, कुछ भी होगा, उसको बड़ी आसानी से सॉर्ट आउट करेंगे। अब देखिए आगे इसको लेके चलते हैं थोड़ा सा, और इसमें हम देखते हैं कि वो किस तरीके से हम मोल्स फ्रैक्शन के फॉर्मूले में रख के इसको आगे ले जा सकते हैं। लेट्स सपोज हम सॉल्यूट की बात करते हैं, तो एक्स ए को हम लेंगे सॉल्यूट के लिए। इट मीन्स एक्स ए इज़ इक्वल टू, जैसे कि हमने पहले भी वहाँ पर बात करी थी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, ए जो है वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है और डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होगा यहाँ पर। सो हम ए की बात कर रहे हैं, सॉल्यूट के मोल्स की, तो एक्स ए इज इक्वल टू एन ए। इसको मैं थोड़ा सा और आगे डिफाइन कर दूँ, एक बार फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। लेट्स सपोज सॉल्यूट के लिए हमने यूज़ किया था ए। ओके, एंड सॉल्वेंट रिप्रेजेंट कर रहा था किस चीज़ से, बी से। ऑलराइट व्यूअर्स, एंड एन जो थे आपके थे नंबर ऑफ मोल्स। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमने इसको एक निकाला। ए जो है वो आपके सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अच्छा, इसी तरीके से एन ए प्लस एन बी, ये जो है आपके सोल्यूशन के मोल होते हैं, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इसको हम एन टी भी कह सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ मोल। ओके व्यूअर्स, सो ये तो देखिए ये एक्स ए की इस तरह वैल्यू निकलेगी सॉल्यूट, और यहाँ पे एन बी क्या है, सॉल्वेंट है आपका। ओके, ये तो हो गया एक्स ए जो कि आपको सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा। अब एक्स बी की तरफ आइए। बी मीन्स क्या होता है, सॉल्वेंट, यू नो वेरी वेल। उसी तरीके से फॉर्मूला में रखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, बी की बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की। ओके, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, इसको ज़रा पुट करते हैं फॉर्मूले में। एक्स बी इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू, देखिए एन बी आपके सॉल्वेंट के मोल्स हैं और एन ए प्लस एन बी आपके मोल्स ऑफ सोल्यूशन है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। ओके, ये आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। सो यहाँ सॉल्यूट के ए, और ये देखिए ये सॉल्यूट के लिए हमने रिप्रेजेंट किया, बी जो है सॉल्वेंट के लिए रिप्रेजेंट किया, यानी एक्स बी और एक्स ए। एक्स ए जो है वो आपका जो फाइंड आउट किया वो सॉल्यूट के लिए किया, सॉल्यूट के मोल्स, और एक्स बी क्योंकि बी सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है तो ये सॉल्वेंट के मोल्स हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इनके अलग अलग निकालेंगे मोल्स फ्रैक्शन में, और फिर इनको ऐड करेंगे। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक। अब हम अगर इसको आगे देकर चलते हैं, तो लेट्स सपोज मेरे पास एक इसका न्यूमेरिकल है। लेट्स सपोज अगर आपसे कहा जाए ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड by 100 gram of H2O, 100 ग्राम ऑफ H2O में वो प्रिपेयर किया गया है, एंड 100 ग्राम ऑफ इथानॉल। यू नो वेरी वेल, इथानॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब ज़रा फाइंड आउट कीजिए, इसमें आप मोल फ्रैक्शन मालूम कीजिए या एक्स मालूम कीजिए, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, ये आपने इसमें मालूम करना है। सबसे पहले तो आपने नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या है। यू नो वेरी वेल, मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। सबसे पहले वाटर के मोल्स मालूम करेंगे, वाटर मोल्स। अच्छा, वो किस तरीके से, जब हम वाटर के मोल्स मालूम करेंगे, आपने ऊपर रखा गिवन मास यानी कि 100, इसको आपने वाटर का अपना H2O है 18 होता है, ऑक्सीजन के कितने, यू नो वेरी वेल, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 2, तो ये तो हो गए 18। इन दोनों को आप आपस में डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 5.554 आ जाता है। अच्छा, अब आगे आपने मोल्स ऑफ किसके निकालने, C2H5OH के आपने मोल्स निकाल लें, इसके ज़रा मोल्स निकालें। इसका भी कितना है 100, मास देखें इसका भी 100 दिया गया है, गिवन मास इसका 100 दिया गया है,
और C2H5OH यानी 2 कार्बन है, कार्बन का कितना होगा 24, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन यहाँ पे 5 और 1 6 होगा हाइड्रोजन का, क्योंकि 6 हाइड्रोजन है। ऑलराइट, तो ज़रा इन सबको जमा करें, आप निकालें तो आपका 46 आ जाएगा, ये 46.08। ऑलराइट, और जब आप इनको ऐड करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.107। ओके, अब आपने यहाँ पे मोल फाइंड आउट कर लिए हमने, यहाँ पर देखिए दोनों के मोल्स कर लिए फाइंड आउट। ओके, ये सॉल्वेंट के ऊपर और ये सॉल्यूट के मोल्स। अब हम इसको फॉर्मूले में रख के इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखते हैं। ये देखिए, ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के अलग अलग हमने मोल्स निकाल लिए हैं। ओके, अब आगे लेकर चलते हैं इसको। अब देखिए, हमें अपनी इसमें वैल्यूज़ पुट करनी होंगी। Na जैसे कि हमने बात की, हमारा इथाइल अल्कोहल है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, ये हमारे सॉल्यूट के मोल्स जो होते हैं Na होते हैं, जो कि यहाँ इथाइल अल्कोहल है, और Nb सॉल्वेंट के लिए होता है। तो देखिए हमने कितने निकाले थे Na के मोल्स 2.107 इसके, ठीक है, C2H5OH। अब Nb के हमने मोल्स ऑफ, Nb मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यू नो कि हमने Nb सॉल्वेंट के लिए कहा था और Na सॉल्यूट के लिए कहा था। सो Nb के जो हमने मोल्स निकाले थे वो थे 5.54। ऑलराइट व्यूअर्स, सो ये तो देखें 100 ग्राम्स इनके वेट दिए हैं दोनों के, ये इथाइल अल्कोहल का और वाटर दोनों की। आपका वाटर है 5.54 इसके मोल्स, ठीक है। अब Na लेते हैं हम, XA इज इक्वल टू, हम उसी तरह से फॉर्मूले में रखेंगे Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ओके, अब इसी तरीके से हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। जैसे कि अभी हमने Na की वैल्यू निकाली है, इसको ऊपर रखेंगे और नीचे मोल्स ऑफ सोल्यूशन रखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, यानी अब 2.107 डिवाइडेड बाय, इसी तरीके से Na की जगह 2.107 इसके मोल्स, Nb की जगह सॉल्वेंट के मोल्स 5.54। इन सबको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी प्लस करके डिवाइड करेंगे तो XA आपके पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि होंगे 0.27। ऑलराइट व्यूअर्स, अच्छा ये तो इसके आ गए, नीचे आपने इनको प्लस करा Na-Nb को और डिवाइड कर दिया। आप XB इसी तरीके से निकालेंगे, B की बात कर रहे हैं। ओके, सो ये होगा आपका सॉल्वेंट और ये XA आपका था सॉल्यूट। ओके व्यूअर्स, अब देखिए ज़रा Nb की अब निकालेंगे, Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ओके, अब Nb की जगह Nb की वैल्यू पुट करेंगे। ओके, ये देखिए Nb आपके पास सॉल्वेंट के मोल्स दिए गए जो कि हैं 5.54। ओके, उसी तरीके से Na प्लस Nb यानी कि 2.107 Na की जगह लिखेंगे, 5.54 Nb की जगह पुट करेंगे और इनको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.72। ओके व्यूअर्स, ये आपकी जो वैल्यू होगी आपकी XB की वैल्यू आ गई, ये XA की और ये XB की। सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों के मोल्स निकाल लिए। ओके, अब इनका 0.27 प्लस 0.72 दोनों को ऐड करें आप तो 0.99 समथिंग इसका टोटल आएगा, 1 के बराबर। ओके व्यूअर्स, सो ये हमेशा इसका ग्रैंड टोटल जो है 1 ही आता है और मज़ीद, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इट हैज़ नो यूनिट, एंड ये जस्ट एक रेशियो है ऑलराइट कैलकुलेशन के लिए। और जैसे कि हमने कहा कि 1 जो है हमेशा इसका जो है, जब आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट के ऐड जब भी ऐड करेंगे मोल्स 1 आएगा, जो कि इनका ग्रैंड टोटल होगा, वो हमेशा एग्जैक्ट 1 आता है। ऑलराइट व्यूअर्स, सो ये देखिए ये था आपका मोल फ्रैक्शन। सो गुड बाय टू द नेक्स्ट सेक्शन।